गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका ईवीएस का लेसन नंबर 8 है। कल हमने कॉइल के बारे में पढ़ा था, कोयले के बारे में पढ़ा था। अब हम आगे पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। पेट्रोलियम मीन्स होता है शीला तेल, जो पृथ्वी के नीचे से हमें प्राप्त होता है। पेट्रोलियम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फ्यूल। जो शीला तेल होता है वो हमारे शीला तेल जो होता है वो ईंधन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। It is also formed by the dead and decay plant and animals that have buried under the sea millions of years ago। यानी कि ये जो शीला तेल जो होता है, पेट्रोलियम जो होता है, वो हमें बहुत करोड़ों साल पहले जो समुद्र के नीचे जो भी डेड और डिके प्लांट्स थे, यानी कि मरे हुए और जो 6 प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं उनके जो अवशेष होते हैं, जैसे जानवर वगैरह मर जाते हैं तो वो चीज़ उनके जो डेड बॉडी होती है वो समुद्र के नीचे दब जाती है, या फिर ऐसे ऐसे कर कर के वो मरते चले जाते हैं, एक के ऊपर एक होते चले जाते हैं। पुराने समय में मतलब जो भी जानवर थे, प्लांट्स वगैरह थे, जब वो मर जाते तो ऐसे ही पड़े रहते थे, तो ऐसे ही समुद्र के नीचे दब गए थे। उन्हीं से ही हमें, उन्हीं के अवशेषों से ये पेट्रोलियम बनता है। ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रेशर, दबाव और तापमान होने के कारण द डेड बॉडीज़ वर कन्वर्टेड ग्रेजुअली इनटू पेट्रोलियम। यानी कि बहुत सारा दबाव और तापमान होने के कारण जो डेड बॉडी थी, जो मृत शव थे, वो धीरे धीरे पेट्रोलियम में बदलते चले गए। ग्रेजुअली मतलब होता है धीरे धीरे। पेट्रोलियम इज़ ऑब्टेन्ड बाय ड्रिलिंग होल्स अंडर द अर्थ क्रस्ट। जो पेट्रोलियम होता है वो पृथ्वी की जो सतह होती है उसमें अगर हम ड्रिलिंग से छेद करेंगे तभी हमें वो पेट्रोलियम प्राप्त होता है। इट इज़ आल्सो नोन एज क्रूड ऑयल। इसे हम क्रूड ऑयल भी कहते हैं। क्रूड ऑयल मतलब होता है कच्चा तेल। इट इज़ दैन टेकन टू ऑयल रिफाइनरी। जब तो कच्चा तेल जो होता है, पहले हमें कच्चा तेल प्राप्त होता है, कच्चे तेल को हम ऑयल रिफाइनरी के लिए भेजते हैं। रिफाइनरी मतलब होता है साफ़ करना, ठीक है। जो तेल होता है उसे हम साफ़ करने के लिए भेजते हैं, जिसके बाद वेयर इट इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू यूजेबल फॉर्म। जब जो तेल होता है वो साफ़ करने के लिए जब हम भेजते हैं, तब उसे साफ़ होने के बाद वो हमारे यूजेबल फॉर्म में आ जाता है, जिससे हम यूज़ कर सकते हैं, जिसे पेट्रोल में और डीजल में बदल जाता है। पहले कच्चा तेल होता है, क्योंकि कच्चे तेल में बहुत सारे तेल मिक्स वगैरह हो जाते हैं, और जब उन्हें साफ़ करने के लिए भेजा जाता है तो पेट्रोल हमारा अलग हो जाता है, डीजल अलग हो जाता है, कोयल अलग हो जाता है। यानी कि जितने भी पेट्रोलियम से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो सारी अलग अलग हो जाती हैं। The petrol and diesel obtained at the oil refinery is supplied to petrol depots। पेट्रोल और डीजल को तेल को साफ़ करने के बाद जो पेट्रोल पंप होते हैं उधर उनको पेट्रोल और डीजल ऑब्टेन कर दिया जाता है, यानी उन्हें प्राप्त कर दिया जाता है फ्रॉम दीज डिपोट्स। यानी कि पेट्रोल पंप में जाने के बाद पेट्रोल इज सप्लाइड टू पेट्रोल पंप्स। यानी पहले वो डिपोट्स में जाता है, यानी कि एक पाइप के थ्रू उन पेट्रोल पंप में सप्लाई कर दिया जाता है। वी गेट पेट्रोल फ्रॉम पेट्रोल पंप। उसके बाद हमें जो पेट्रोल होता है वो हमें पेट्रोल पंप से प्राप्त हो जाता है। आगे आपका नेचुरल गैस, यानी कि प्राकृतिक गैस। नेचुरल गैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन मेनली मीथेन। जो नेचुरल गैस होती है बहुत सारी गैसों का मिक्सचर होती है, मिश्रित रूप होती है। जैसे कि हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन को ही हम मीथेन कहते हैं। मीथेन एक गैस का नाम है। जैसे कार्बन गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, वैसे ही जो मीथेन होती है वो भी एक गैस होती है। इट इज़ फाउंड नियर डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल ऑयल। ये मिनरल्स ऑयल के पास पाई जाती है। इट इज़ आल्सो यूज्ड एज फ्यूल। इसका यूज़ हम एक ईंधन के रूप में करते हैं। आगे आपका सीएनजी। सीएनजी के फुल फॉर्म होते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। ऐसी प्राकृतिक गैस जिसे संकुचित करके बनाया जाता है। सीएनजी इज़ एन अल्टरनेटिव टू पेट्रोलियम। यानी कि सीएनजी जो है वो पेट्रोलियम के बदले यूज़ किया जाता है, यानी कि एक अल्टरनेटिव होता है, एक वैकल्पिक रूप होता है। इसे हम चुन सकते हैं, या हम पेट्रोल का यूज़ कर सकते हैं या फिर हम सीएनजी का यूज़
कर सकते हैं बेस्ड फ्यूल यानी कि ईंधन के बदले में, लाइक पेट्रोल और डीजल। जो हम पेट्रोल और डीजल का यूज़ करते हैं उसकी जगह पे हम सीएनजी का यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ अ नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल, क्योंकि ये जो सीएनजी जो होती है इससे पॉल्यूशन नहीं फैलता है। इससे ये एक ऐसा ईंधन होता है जिससे बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं फैलता है। तो ये पैराग्राफ आपका यहीं पे ख़त्म होता है। आज हमने पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा, नेचुरल गैस के बारे में पढ़ा और सीएनजी के बारे में पढ़ा है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो।